हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस अपने पुराने वीडियोस में दे चुका हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 5 and 6x - 9y = 15 has an infinite number of solutions। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 2x - 3y = 5, 6x - 9y = 15। ठीक है, पहले इनको रीअरेंज करके लिखा दोनों क्वेश्चंस को। इट इम्प्लाइज 2x - 3y - 5 = 0, 6x - 9y - 15 = 0। उसके बाद मैंने x, y और जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख लिया। देखिए a1 = 2, a2 = 6, b1 = -3, b2 = -9, c1 = -5, c2 = -15। ठीक है, फिर देखिए जब भी आपको ऐसा प्रूफ करना रहता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो आपको ये देखना होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है कि नहीं है। अगर वो होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं a1/a2 कितना है, 2/6 यानी 1/3, b1/b2 = 1/3। ठीक है, देखिए -3/-9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा 1/3। सिमिलरली c1/c2 कितना है, -5/-15 यानी वो भी 1/3। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि 10 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, hence the given systems of equations has an infinite number of solutions। एक बार आपने ये प्रूव कर दिया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो आप बोल सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस 6x + 5y = 11 and 9x + 15/2y = 21 has no solution। तो यह क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 6x + 5y = 11 एंड 9x + 15/2y = 21। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे क्वेश्चन में, तो ये आ गया 18x + 15y = 42। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा, तो ये हो गया 6x + 5y - 11 = 0 एंड 18x + 15y - 42 = 0, यानी a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 इस फॉर्म में। इसे आप कंपेयर करके बोल सकते हैं a1 = 6, a2 = 18, b1 = 5, b2 = 15, c1 = -11, c2 = -42। ठीक है, उसके बाद आपने रेशियो देखा a1/a2 कितना है, 6/18 यानी 1/3, b1/b2 = है 5/15 यानी 1/3, c1/c2 है -11/42 यानी कितना 11/42। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं क्लियर है कि a1/a2 कितना है, b1/b2, क्योंकि दोनों ही 1/3 है, लेकिन उनकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के, क्योंकि c1/c2 कितना 11/42 है ना, इसलिए 10 a1/a2 = b1/b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो एक बार आपने ये प्रूफ कर दिया तो क्लियरली आप बोल सकते हैं कि हैंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx + 2y = 5, 3x - 4y = 10 have first part a unique solution, second part no solution। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमें क्या क्वेश्चन दी हुई है, kx + 2y = 5, 3x - 4y = 10। तो पहले इनको रीअरेंज किया मैंने, kx + 2y - 5 = 0, 3x - 4y - 10 = 0। ठीक है, इससे क्या किया, a1 = k, a2 = 3, b1 = 2, b2 = -4, c1 = -5, c2 = -10। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या था, हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं,
यानी यहाँ पे हो गया इट इम्प्लाइज k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/-4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। इट इम्प्लाइज k की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2, 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और माइनस ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, -3/2 के। तो इससे क्या हो गया, इससे आप बोल सकते हैं कि k की अगर आप कोई भी रियल वैल्यूज ले लें, ठीक है, -3/2 के अलावा, तो जो इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, -3/2 के अलावा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन का अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, k/3 इक्वल टू 2/-4 बट नॉट इक्वल टू -5/-10, ठीक है। इट इम्प्लाइज k/3 इक्वल टू -1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास दो कंडीशन आएगी कि k/3 की वैल्यू -1/2 के बराबर होनी चाहिए एंड k/3 की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 1/2 के, ठीक है। यानी k/3 इक्वल टू -1/2 एंड k/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इट इम्प्लाइज k इक्वल टू -3/2 एंड k शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। तो देखिए k अगर -3/2 के बराबर हो गया तो ऑब्वियसली k की वैल्यू 3/2 नहीं हो रही है ना। तो आप बोल सकते हैं क्लियरली k इक्वल टू -3/2 आल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन k इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। हेंस आप बोल सकते हैं जो k इक्वल टू -3 क्या है, -3/2, या आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जिसके लिए जो इक्वेशन है उनका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, k इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0 हैव फर्स्ट पार्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या क्या क्वेश्चन के बना, x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0। तो सबसे पहले मैंने इनको रीअरेंज करके लिखा, ठीक है। ये क्या हो गया, x + 2y - 5 = 0 एंड 3x + ky + 15 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे a1 = 1, a2 = 3, b1 = 2, b2 = k, c1 = -5, c2 = 15, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। हमें पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यूज निकालनी है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इट इम्प्लाइज 1/3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, ठीक है। यानी k की कोई भी रियल वैल्यू आप रख दीजिए 6 के अलावा, तो इसके लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारे पास k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहती है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इट इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल टू 2/k बट इट इज नॉट इक्वल टू -5/15। इट इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल टू 2/k बट नॉट इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो जो 2/k है ये इसको भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही साइड। तो आप बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल टू 2/k एंड 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो इससे आप दोनों ही साइड की इक्वेशन लेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -1/6, ठीक है। देखिए ये मैंने गलत कर दी, ये -1/6 नहीं होगा, ठीक है, ये होगा -6। 2 इंटू 3 6 होगा और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया है, ये -6 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में k इक्वल टू 6 और राइट हैंड साइड में क्या कंडीशन आ रही है k की, k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। तो ऑब्वियस है जब k की वैल्यू 6 होगी तो वो -6 नहीं होगी, है ना। क्लियरली k इक्वल टू 6 आल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। हैंस k इक्वल टू 6 क्या होगा, k इक्वल टू 6 क्या होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।
जिसके लिए जो आपके गिवन क्वेश्चन है उसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे पास k इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 हैव फर्स्ट पार्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन। Also show that there is no value of k for which the given system of equations has infinitely many solutions। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या गिवन है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले मैंने रीअरेंज किया है ना, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू k, c1 इक्वल टू माइनस 3, c2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट इम्प्लाइज 1 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी इट इम्प्लाइज k शुड नॉट बी इक्वल टू 10, यानी k की आप कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए 10 के अलावा, उसके लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, k इज नॉट इक्वल टू 10। सेकंड पार्ट देखते हैं, नो सॉल्यूशन चाहिए। फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 एंड इम्प्लाइज 1 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन k बट नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7। ठीक है, तो अब 2 अपॉन k वाली कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी। एंड इम्प्लाइज 1 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k एंड 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 10 आ रहा है एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 3, 2 इंटू 7 14, माइनस 3 नीचे आएगा तो ये क्या माइनस 41 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए k इक्वल टू अगर 10 होगा तो ऑब्वियसली k की वैल्यू माइनस 14 अपॉन 3 तो होगी नहीं, यानी k इक्वल टू 10 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए हमारा रिकॉर्ड सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, k इक्वल टू 10 वैल्यू आ गई। अब आगे हमें ये प्रूफ करना है कि आप अगर k की कोई भी रियल वैल्यू रख दे आपको कभी भी इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिस्टम में तो देखते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 कितना था, 1 अपॉन 5 हमने देखा था। c1 अपॉन c2 कितना था, माइनस 3 अपॉन 7। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। 1 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 7 के बराबर तो है नहीं। और इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या फिर आप सीधा बोले कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस, उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक, और तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, क्योंकि ये कंडीशन जो आ गई हमारे पास वो इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के आपको सॉल्यूशन दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।